नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर बीआईटी यानी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में। तो हमने अब से पहले यानी कल कल तक हमने जाना था कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके बाद से कंप्यूटर के यूजेज के साथ ही हमने दो चैप्टर को खत्म कर दिया था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, क्योंकि दोनों ही चैप्टर, पहला चैप्टर थोड़ा छोटा था, उसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर थोड़ा बड़ा था। उसके बाद से अब हम थर्ड नंबर चैप्टर पर जंप कर गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हालांकि जैसे चैप्टर नंबर थर्ड पर नहीं, बुक के सिलेबस के हिसाब से तो चैप्टर नंबर 4 होता है आपका, लेकिन उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने आज आपके लिए उसी सीरीज में चलते हुए आगे बढ़ते हुए पहले इस टॉपिक को रख दिया है। और आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने आज हम जानेंगे वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले आपसे थोड़ी बहुत ज्ञान की बात कर ली जाए। ज्ञान की बात ये है, क्योंकि आपके सामने मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि सर आप वीडियो को पूरा-पूरा देखिए। वीडियो आप पूरी देखते नहीं हैं, बस नीचे से आकर के कमेंट कर दिया, आपका इस तरीके से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे पहले कई बार बोल चुका हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए, 100% आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलती रहती हैं। तो सारी चीज़ें करने के बाद फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। अब इतना कुछ हो गया है, आगे बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो आज का जो सेशन है ये है वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है और किस तरीके से कंप्यूटर हमारा काम करता है। इसके लिए हमारे सामने दो चीजें होती हैं, जैसे आप लिखा देख सकते हैं आपके सामने। कंप्यूटर को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, और वो कौन से होते हैं। पहला होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने दो भागों में इसे बांट दिया कंप्यूटर को, पहला हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, दोनों को मैं बता दूं जरा। हार्डवेयर की अगर हम बात करेंगे तो हार्डवेयर आपका ऐसा होता है, आपने डेफिनेशन अब तक जो पढ़ी है वही डेफिनेशन है, या कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं सर हर बार ऐसे ही करके हमारी डेफिनेशन को और हमने जो पढ़ा है उसको गलत ठहरा देते हैं। इस बार आपको गलत ठहराने वाला नहीं हूं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है। आपकी जो डेफिनेशन होती है कि ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ठीक है, मतलब हार्डवेयर क्या है, वी कैन टच और एंड सी, या फिर मैंने उल्टा लिख दिया है, इसे टच बाद में आता है, सी पहले आ जाता है, तो वी कैन सी एंड टच। ठीक है, हम उसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ऐसे भाग आपके हार्डवेयर होते हैं। तो हार्डवेयर की आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने ये बॉक्स जैसा रखा हुआ है, ये आपका सीपीयू कहलाता है। आपके सामने ये टेलीविजन जैसा, टीवी जैसा रखा है, ये आपका मॉनिटर कहलाता है। ये आपके रैम, ये मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर के पार्ट मैंने निकाल के बाहर कर दिए हैं, ऑपरेशन कर दिया इसका। ये आपके स्पीकर हैं, इनमें से आप म्यूजिक वगैरह सुनते रहते हैं। ये माउस है, ये हेडफोन्स है, आजकल बहुत सारे बच्चे से यूज कर रहे हैं। ये प्रिंटर है आपका, ये कीबोर्ड है। जितनी भी चीजें हैं आपकी, इनको आप हार्डवेयर कह सकते हैं। मतलब आप जिन्हें आंखों से देख लेंगे, हाथों से छू लेंगे, पकड़ लेंगे, वो आपके हार्डवेयर रहेंगे। ठीक है, इसके आगे हम जो देखते हैं ये है, आता है आपका सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें जरा, क्या होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का आधा होता है। आधा का मतलब डेफिनेशन में आधा होता है, वैसे आधा नहीं होता है। यहाँ हार्डवेयर को हम देख भी सकते थे और छू भी सकते थे, सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं वी कैन सी ओनली, और हाथ से छू नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी टच्ड, इसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे छुआ नहीं जा सकता है, इसे हम केवल देख सकते हैं। अब देख भी कहा सकते हैं, आप छुआ नहीं जा सकता देख सकते हैं, तो कहाँ देख सकते हैं। इसे हम देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हुए, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं। तो ये किसकी मदद से काम कर पा रहे हैं, ये हम काम कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, इनको भी आगे चल के हम हार्डवेयर को भी क्लासिफाई कर देंगे, सॉफ्टवेयर को भी क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई करेंगे तो आगे बढ़ते हैं। पहले सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। आपके सामने ये लोगो रखे हैं, आपको शायद ये नहीं पता होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये पावर पॉइंट का लोगो है, ये एमएस वर्ड का लोगो है, ये आपका गूगल क्रोम का लोगो है। इसे तो बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप काम भी करते हैं। जावा है, आपने जावा सीखा नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है तो इसकी वजह से आप पहचान गए हैं।
ये जीमेल है, आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड आप मोबाइल में जितने भी यूज कर रहे हैं आजकल वो एंड्रॉयड ही आते हैं। मैकएफे ये एंटीवायरस होता है आपका, ये विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पर आप अभी अब मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे जो विंडोज 7 पर काम कर रहे होंगे। अब लेटेस्ट जो विंडोज चल रहा है विंडोज 10 चल रहा है। ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब इनको भी क्लैसिफाई करेंगे आगे चल के, पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो अब आपके हार्डवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले हार्डवेयर क्लैसिफाई करेंगे। तो हार्डवेयर को हम तीन तरीके में डिवाइड कर देते हैं, तीन तरीके से क्लैसिफाई करते हैं। तो पहला जो होता है आपका, जैसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर को हम कहते हैं आईपीओ, मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। इसे साइकिल कहते हैं आईपीओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इस तरह से बोल सकते हैं। नहीं तो आप इसे इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन आईपीओ इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और उसे प्रोसेस करने के बाद, जो कि हम कंप्यूटर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, पहले उसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है। इसलिए इसको आईपीओ बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब इनपुट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं और जिन उपकरणों के माध्यम से हम देते हैं वो सारे के सारे भाग होते हैं कंप्यूटर के, इन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब आप जानते होंगे पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, नहीं होता तो आप सीख लीजिए। पेरिफेरल डिवाइसेस मैं यहां लिख देता हूं। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस का मतलब कंप्यूटर का जो एक एक पार्ट होता है, सिंगल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, वो पेरिफेरल डिवाइस होता है, एक भिन्न अंग होता है। जैसे कीबोर्ड अगर कंप्यूटर से अलग है तो ये आपका पेरिफेरल डिवाइस हो गया। माउस अगर कंप्यूटर से अलग है तो अब एक पेरिफेरल डिवाइस है। कैमरा कंप्यूटर से अलग है, पेरिफेरल डिवाइस है। माइक कंप्यूटर से अलग है, पेरिफेरल डिवाइस है। अब यहाँ इनपुट की कैटेगरी में इनको रखा गया है। इनपुट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? इनपुट का मतलब होता है अंदर देना या फिर इसमें अंकित करना, ठीक है। तो हम अंकित करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए कीबोर्ड के माध्यम से हम जितनी भी सिग्नल और सिंबल्स होते हैं उनको इनपुट करते हैं। जैसे कुछ भी टाइप करते हैं तो वो टाइप होकर के बाद इसकी वर्किंग प्रोसेस जो होती है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, क्योंकि हम जो केवल ए टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ए ही आपको ऑन स्क्रीन लिखा दिखाई देगा, और हम बी टाइप कर रहे हैं तो आपका बी ही लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो होती है कोडिंग डिकोडिंग कहलाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी सी समझ लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। पहले तो आपने जो ए दिखा है, आपके हिसाब से जो ए लिखा हुआ है बटन पर, जिस पर आपने उसे प्रेस कर दिया ए वाली बटन को। अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है, वो होती है बाइनरी, ठीक है। ये बात हम पहले समझ चुके हैं लैंग्वेज के बारे में, कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाती है। मशीन लैंग्वेज समझेगा या बाइनरी को समझेगा? तो अब आपने जो ए किया है इसे वो एनकोड करेगा 0101 में। बाइनरी लैंग्वेज यही तो होती है। 0101 में वो इसे एनकोड करेगा और कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग उसके दिमाग में भेज देगा, जो आपका सीपीयू होता है। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, माइंड ऑफ कंप्यूटर। अब इसके पास ये भेज देगा इसको, तब क्या होगा, ये समझ जाएगा 101 का मतलब यही समझ सकता है। हमारी समझ में तो बहुत लंबी प्रोसेस जाएगा, लेकिन ये सेकंड्स, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स का काम है ये। उसमें समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने ए प्रेस किया है, और आपको ऑन स्क्रीन ए ही शो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका इनपुट प्रोसेस में, ठीक है। ऐसे ही अगर माउस को देखेंगे तो माउस का काम क्या होता है, ये ऑप्टिकल डिवाइस होती है। अब से पहले हम बॉल माउस का यूज करते थे, अभी हमारे पास जो होता है ऑप्टिकल माउस होता है। अब से पहले हम जो यूज करते थे वो बॉल माउस का यूज करते थे। अब ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, आपके स्क्रीन के, आपके माउस के नीचे वाले हिस्से पर, तले पर, जहां आपका एक बल्ब लगा, आपको लाइट जली दिखाई देती है, वो बल्ब होता है। उसके उसके नीचे उसके साइड में सेंसर होता है, वो आपका सेंसर होता है। उस सेंसर को जैसे जैसे आप घुमाते हैं सरफेस के हिसाब से, लेफ्ट घुमाएंगे लेफ्ट और राइट घुमाएंगे राइट, इस तरीके से आप देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका कर्सर इधर उधर जाता हुआ दिखाई आपको मालूम पड़ता है। वो आपका सेंसर के हिसाब से काम करता है, 3D ऑप्टिक माउस कहते हैं आज के समय में। पहले ऑप्टिक सेंसर की जगह पर बॉल लगा हुआ होता था, जिसे हम बॉल माउस कहते थे। तो आज के समय के हमारे पास जो माउस होते हैं वो 3D ऑप्टिक माउस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन, इसका फुल फॉर्म माइक्रोफोन होता है, शॉर्ट में माइक बोल देते हैं। तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, अब मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को रिकॉर्ड कर पाएगा कंप्यूटर अपने अंदर, तो वो माइक्रोफोन की मदद से ही रिकॉर्ड कर पाएगा। कैमरा का काम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सेल्फी लेने में बहुत माहिर है भाई साहब। आपको कैमरा का यूज के बारे में बताने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हालांकि माइक का यूज भी आप आजकल बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आप, मुझे पता है, टिकटॉक टकाटक पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वीडियोज बनाने में बिजी होंगे। और वीडियो, ये वाली वीडियो तो आपको देखने के मतलब की नहीं है, क्योंकि आप इसे देखेंगे नहीं, आपकी नाक नीची हो जाएगी, है। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, नाक नीची मत करिए, वैसा पढ़ लीजिए, थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो आप टकाटक की वीडियो बहुत अच्छी तरह से टकाटक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनपुट हो गया।
अब जरा प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, ये जो आपका प्रोसेस जो है ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं। अब सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका काम क्या होता है? इनपुट आपके जो डेटा इसने आपने इसके अंदर इनपुट किया है उस डेटा को प्रोसेस करेगा। इसके सेक्शन होते हैं, जो आपके 3 सेक्शन होते हैं। एक तो आपका होता है एएलयू, जिसका नाम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरा होता है सीयू, जिसे आप कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तीनों के अलग अलग काम हैं। और उसके बाद में रजिस्टर्स, या फिर आप उसे मेमोरी यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स कह सकते हैं या फिर मेमोरी यूनिट कहते हैं। इन 3 सेक्शन में हम सीपीयू को डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसके बाद में मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बुक में जो चैप्टर दिया है वो इससे पहले मेमोरी यूनिट को दे दिया है। उसे पढ़ाने का कोई भी मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, डायरेक्ट आपको कहां से पढ़ाया जाता। इसलिए मेमोरी यूनिट को पढ़ाने से पहले आपको क्लासिफिकेशन या फिर वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर पढ़ाना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठा लिया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिवाइड करने के बाद हमने देखा हार्डवेयर में ही आपका सीपीयू आता है, उसके अंदर भी हम 3 पार्ट को पढ़ते हैं जहां आपका मेमोरी यूनिट होता है। तो आपकी बुक में थोड़ा सा वो अलग तरीके से दिया है, इसे आगे पीछे कर दिया है, लेकिन हम तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम जो होता है वो होता है आपका अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करना। लॉजिक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, जो लॉजिक होते हैं ए या बी, इंटीजर या फिर आपका नंबर और अल्फा नंबर में डिफरेंशिएशन करना, उस तरीके से। ठीक है, तो इस यूनिट का वही काम है, मतलब लॉजिक लगाने का काम और अर्थ और जितनी मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने का काम इस यूनिट का होता है। कंट्रोल का मतलब, ये कंट्रोल यूनिट जो है ये कंट्रोल करता है कि मतलब हमको काम कौन सा मिला हुआ है और वो काम किस यूनिट से करवाना है, किस तरीके से करवाना है। तो अगर इसको हमने देखा है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम आ गया कोई, तो यहाँ भेज देगा। अगर कोई हमको डेटा स्टोर करने का काम भेजा है तो रजिस्टर्स में भेज देगा, मेमोरी में भेज देगा। अब रजिस्टर का काम क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेक्शन में इसे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मेमोरी का यूनिट, मेमोरी का आपको अलग से दिया गया है चैप्टर। तो ये आपका, और मेमोरी का काम हम समझ सकते हैं, मेमोरी को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 तरीके से होता है, परमानेंट मेमोरी और आपका टेम्पोररी मेमोरी। ठीक है, अब परमानेंट मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी को हम 2 नाम से और जानते हैं। परमानेंट और टेम्पोररी तो हम इसे जानते ही जानते हैं, ये इजी जान लाते हैं। लेकिन एक होता है आपका वॉलेटाइल मेमोरी और एक होता है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल। अब ये क्या क्या होता है इसे हम अगले सेशन में जानेंगे। अभी इतना ही काफी, नहीं तो उल्टी कर जाएंगे आप लोग। उल्टी नहीं करनी है, गर्मी का मौसम है, बहुत आराम से तो हम धीमे धीमे करके पढ़ेंगे। समय हमारे पास पूरा है, लेकिन आप वीडियो को भी पूरा देखिए। समय पूरा होने का मतलब ये नहीं कि वीडियो को बस देख के छोड़ दिया, कमेंट करके यस सर और थैंक यू सर करके छोड़ देते हैं, वो काम आप नहीं करिए कृपया करके। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिए तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है आपका आउटपुट। अब आउटपुट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, जैसे हम सॉफ्टवेयर के रूप में जो देखते हैं वो ऑन स्क्रीन देखते हैं आउटपुट। जैसे भी हमने कोई भी काम किया, मैंने बताया आपको, ए प्रेस किया, वो ऑन स्क्रीन हमको सीपीयू पर, ये आपका मॉनिटर पर शो हो जाता है, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, अब स्पीकर पर काम क्या होता है, या फिर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम स्क्रीन पर जो काम कर रहे हैं उसी समय पर उसे देख सकते हैं, क्या काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये आपका, जिसे हम मॉनिटर बोल रहे हैं, इसे हम आंखें भी बोल सकते हैं। ठीक है, दीज आर आईज ऑफ कंप्यूटर। दीज किस लिए बोला है, क्योंकि आइज तो 2 होती हैं, ये मॉनिटर एक ही है, लेकिन एक मॉनिटर पर बहुत सारे काम देख सकते हैं एक साथ होते हुए, इसलिए हमने इसे दीज बोल दिया है। अब स्पीकर का काम, जो आवाज आप सुन रहे हैं अपने फोन में, वो क्या है, स्पीकर ही है। बेशक आपने हेडफोन्स लगाए होंगे या फिर आपने ईयरफोन्स का यूज किया होगा, लेकिन वो ईयरफोन्स भी आपके कान के अंदर स्पीकर के थ्रू मेरी आवाज को आपके कानों के अंदर डाल रहे हैं, वो आपके स्पीकर हैं। उम्मीद है आपकी समझ में स्पीकर भी आ गया होगा। प्रिंटर क्या है, इन महोदय का काम जो है ये है कि आपको हार्ड कॉपी दे देंगे। आपको प्रिंट चाहिए, आपको कॉपी चाहिए, किसी भी चीज की फोटो कॉपी फोटो चाहिए, या फिर आपने एक टॉपिक लिखा, पीडीएफ प्रिंट करनी है, तो ये महोदय आपको उसकी हार्ड कॉपी, मतलब जो भी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका हम प्रिंट आउट ले सकते हैं इन महोदय की मदद से। ठीक है, एक तरीके से इनका हम इसको हेल्पर कह सकते हैं, या फिर इनका सीए कह दें, सीएस कह दें, जो भी कह दें, सेक्रेटरी कह दें, जो भी है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से प्रिंटर के साथ साथ से, प्रिंटर की हेल्प से हम हार्ड कॉपी अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट कॉपी हम यहाँ देख रहे थे उसे हम अपने हाथ में ले सकते हैं, तो आपका हार्ड कॉपी बन जाता है बाद में। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। उम्मीद है आपकी समझ में क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर समझ में आ गया होगा। अब जरा आगे बढ़ लेते हैं।
अब बढ़ते हैं प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, जरा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था हम प्रोसेसिंग यूनिट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो अब प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है हम देखेंगे। अब यहाँ से हमने कोई भी डेटा दिया, डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, यहाँ ये जाता है आपका सीपीयू के अंदर। सीपीयू का काम देखिए आप क्या होता है, ये आपका पूरा सीपीयू है, ये पूरा बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आउटलाइन से ये आपका सीपीयू बना हुआ है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर हमने डेटा को इंसर्ट किया, सीपीयू के अंदर जाने के बाद ये डिसाइड करेगा, डेटा सीधा आपका कंट्रोल यूनिट में जाता है यहाँ, ठीक है। दोनों जगह जाता है क्योंकि आपकी मेमोरी जो होती है मैंने आपको बताया एक टेम्पोरेरी मेमोरी होती है और एक होती है आपकी एक टेम्पोरेरी और एक आपकी परमानेंट, ठीक है। तो मेमोरी में भी जाएगा क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर रन करता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे। तो सॉफ्टवेयर दो तरीके से होते हैं, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरीके से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, ओएस जो आपका रन कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मेमोरी यूनिट की टेम्पोरेरी मेमोरी पे रन कर रहा होता है। तो हमने जो भी डेटा इनपुट किया वो पहले टेम्पोरेरी मेमोरी में जाएगा, उसके बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है किसका काम है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है, किसका काम है। तो उसके हिसाब से यहाँ अगर हमने कोई भी प्रोसेस करने के लिए दिया है, यहाँ दे देगा, लॉजिक का काम होगा लॉजिक लगा देगा, अरिथमेटिक काम होगा इसे लगा देगा। बाकी बाद उसके बाद जो है बाकी का काम आपका कंट्रोल यूनिट वापस करता है। क्या करता है, उसे हम सेव करना है तो भी आपको सेव करने के लिए बोल देगा, नहीं हमको ये सेव करना है, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो यहां से पहले आपका डेटा आया कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट के बाद आपका मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट के बाद में कहां जाता है आपका कंट्रोल यूनिट के यहां से प्रोसेस कर देता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में चला जाता है। उसके बाद अगर सेव करना है तो मेमोरी यूनिट में सेव कर देगा, अदरवाइज आपको आउटपुट चाहिए तो आपका स्क्रीन पर आपका आउटपुट यहाँ दिख जाता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से पूरा फिगर आपके समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रोसेस यूनिट है। अगर नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए, आपको दोबारा बता देता हूँ। चलिए आप नहीं पूछेंगे, मैं ही बता देता हूँ। इसे एक बार क्लियर करके फिर वापस से देखते हैं। हमने यहाँ से डेटा इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट करने के बाद वो सीधा कहाँ जाएगा, वो जाएगा कंट्रोल यूनिट में। अब कंट्रोल यूनिट महोदय से पूछेंगे क्या काम है, कोई काम है, किससे मिलना है, क्या करना है। तो कहेंगे कि हाँ हमको मिलना है, हमको जरा उन अंकों से मिलना है, हमको अंकों का मतलब मैथमेटिकल अंकल से मिलना है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जितनी भी होंगे यहाँ पर ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वाली में सेक्शन में भेज देंगे। अब यहाँ से डेटा परफॉर्म होकर के वापस से कंट्रोल यूनिट पे आ जाएगा। ये क्या करेंगे, सीधा आपका ये ऑपरेशन हो गया, आपको आउटपुट दे दिया, ठीक है। हम कहेंगे नहीं हमको इनसे नहीं मिलना है, हमको इसके अंदर रहना है, हमें एक प्लॉट लेना है और प्लॉट में हमें अपना मकान बनाना है, ठीक है। मकान बनाने का काम, प्लॉट देने का मकान मेमोरी यूनिट का होता है। यहाँ पर आ जाएंगे ये महोदय और ये इनको प्लॉट दिखा देंगे, कहाँ भी जिस भी सेक्शन में हमको सेव करना है उसको, जहाँ भी इनको प्लॉट लेना है, मकान लेना है, बना लेंगे। मतलब जहाँ भी सेव करना है वो जगह इनको दिखा देंगे, कंट्रोल यूनिट के थ्रू वहां से चले जाएंगे और उस जगह पर वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सीपीयू काम करता है। उम्मीद है अब आपकी समझ में पूरी की पूरी बात आ गई होगी। तो ये था आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं, जिसे सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट या फिर पूरा नाम जो होता है वो होता है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये आपका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए उम्मीद है आपकी समझ में पूरा का कार्य प्रणाली जो है पूरी वर्किंग प्रोसेस सीपीयू की आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं जरा इसे भी देख लेते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर होता है आपका दो तरीके से डिवाइड होता है। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मतलब कंप्यूटर का ऐसा भाग जिसे हम केवल अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे अब आप वीडियो देख रहे हैं और ये आप सिर्फ और देख सकते हैं, इसे छू नहीं सकते, वीडियो आपके हाथ में नहीं आ सकती है, इसलिए ये आपकी क्या हो गई, सॉफ्टवेयर हो गई, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर का पार्ट कह सकते हैं, किसी भी का कह सकते हैं, मतलब कोई भी कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के आपका अधूरा होता है। चलिए अब सॉफ्टवेयर दो तरीके से डिवाइड कर दिए जाते हैं, एक तो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब इनके बिना आप, इसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर की आत्मा, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की आत्मा होती है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। जैसे आपके शरीर के अंदर आपकी आत्मा पड़ी हुई है और तभी आपका शरीर चलायमान है, तभी आपका आपका सिस्टम, मतलब शरीर आपका काम कर पा रहा है, बोल पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हाथ पैर चला पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अब आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये आपके कंप्यूटर की आत्मा होती है और इसमें क्या होता है, इसी से कंप्यूटर आपका काम करता है, इसके बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम देख रहे हैं अपने पास ये होती है आपकी विंडोज। विंडोज का मतलब अभी तो हमारे पास विंडोज है जिस पर हम काम कर रहे हैं, आपका होता है मैक।
ठीक है, जो एप्पल का होता है। इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबुंटू हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इन पर हम बाकी के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम परफॉर्म करवाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। अब एक जो होता है आपका, इसमें हम सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, आपने देखा होगा, जो भी आप जैसे कंप्यूटर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश होते हैं, जिसे आप बायोस डेटा कहते हैं। BIOS बायोस डेटा कहते हैं। इसके जब ये आपका बायोस नहीं होगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल ही नहीं हो सकता है। तो इसका होना ही बहुत जरूरी है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो आपके कहलाते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब आपके कंप्यूटर में आपकी आवाज कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। अब आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये क्या होगा आपका भाई साहब, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा, ये इसका नौकर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सिस्टम नौकर है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसमें क्या होता है आपका, इसे दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। आपका यूजर डेवलप्ड प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से, मतलब जो कि यूजर ने इसे डेवलप किया हुआ है। जैसे आपका हो गया क्रोम, हो गया गूगल क्रोम, जो है क्या है आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन पैकेज। यूजर डेवलप्ड प्रोग्राम मतलब इन्हें हम यूजर डायरेक्टली यूज कर सकता है, यूजर इनको डायरेक्टली यूज करता है। और आपका एप्लीकेशन पैकेज जो होता है पूरा पूरा पैक होता है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, लोटस 123 हो गया, या फिर कस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका एमएस वर्ड में एमएस ऑफिस जो होता है उसका एक सेक्शन होता है एमएस वर्ड, और इसमें पूरे पूरे बहुत सारे का पूरा पैकेज होता है। पैकेज का मतलब आप देख सकते हैं, इसी में आपका पावर पॉइंट, जिस पर आपका जो है काम चल रहा है पावर पॉइंट पर, जहां आप इस सेशन को पढ़ पा रहे हैं, और वहीं आपका एक्सेल होता है। इसी तरीके से पूरा पैकेज होता है, 8-10 सॉफ्टवेयर एक ही एप्लीकेशन पैकेज के अंदर ये होते हैं। तो ये आपके क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब इसके तहत आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उम्मीद है आप दोनों ही तरीकों को, हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को समझ गए होंगे। इसके बाद से हम जो नेक्स्ट सेशन जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम मेमोरी यूनिट के बारे में। अब हम सीपीयू के अंदर घुसेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीयू के अंदर घुस करके देखेंगे उसमें अंदर अंदर क्या क्या काम होता है, और मेमोरी किस तरीके से आपकी काम करती है, किस किस तरीके से उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं और करते हैं, ठीक है। होप आपकी समझ में पूरा का पूरा वीडियो आ गया है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपने कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है। तो वापस से हम अगर ये हमारा लेक्चर 6 था, वीडियो 6, सेशन 6 था, जिसे हम कुछ भी कह दें। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट सेशन जो आपका खत्म हो चुका है इस समय इस वीडियो के साथ में। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट जो पढ़ेंगे उसके बाद में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे आपका सॉफ्टवेयर का अलग से सेक्शन है हमारा सॉफ्टवेयर, इसे और डिटेल में जानेंगे। मतलब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने कितने होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। सारी की सारी वर्किंग प्रोसेस को हम बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएंगे इस सेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब जरा सा, अब इतनी बात समझ गए हैं तो आपके साथ थोड़ी सी ज्ञान की बात। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा पूरा देखा है। अब ज्ञान की बात यह है कि अगर आप वीडियो पर किसी तरीके से नए हैं, तो आपका बहुत स्वागत है, और आप हमारे चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो थोड़ा सा, हम देखने तो नहीं बैठे, लेकिन आप कर लीजिए भाई साहब, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इससे रिलेटेड बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। और इसी तरीके से आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप तीनों सेक्शन में करना क्या है, आपको बिगिन टू लर्न सर्च करना है। क्या करना है, बिगिन टू लर्न सर्च करेंगे, और जो येलो वाला आपका जो लोगो बना हुआ है, येलो और रेड कलर में जो आपको दिख जाए, वहीं पर आपको यूट्यूब पर दिख रहा है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। सारे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पर आपका बिगिन टू लर्न करके एक ही चैनल यही है आपका बना हुआ, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहां से आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको वीडियो लिंक्स और वीडियोज फेसबुक पर भी आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन है हमारा मेमोरी यूनिट से रिलेटेड, तो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। तब तक के लिए बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब थर्सडे और फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को, थर्सडे को हम वापस से मिलते हैं। चलिए, इंतजार करेंगे हम आपका और आप हमारा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।